चलिए, आ जाइए और ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट जलवायु चैप्टर हम चलेंगे। तो हम जितना हो सका था मैंने क्लियर किया। ज्योग्राफी का जो क्लाइमेट जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो हम करेंगे और एमसीक्यू में करेंगे। तो मैं बता चुका हूँ जो एनसीईआरटी का वन लाइनर कर चुका हूँ उसी का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट हो रहा है। तो अवश्य देखेंगे और आपको बहुत काम आने वाला है, ये मैं वादा कर सकता हूँ। तो चलिए नई अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका स्वागत है। नमस्ते और शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि किसी क्षेत्र की जलवायु मतलब किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो हम बताइए जो क्लाइमेट है उसको निर्धारित किया जाता है। क्लाइमेट चैप्टर से पढ़ रहे हैं तो जलवायु तो पढ़ेंगे ही। तो बताइए जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो हम जानते हैं अक्षांशीय स्थिति है। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और ये बताइए कि दूसरा प्रश्न सुनिए। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों को याद रखने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो जलवायु को कंट्रोल करने के लिए हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द का नाम बताइए। तो हम लैंड फॉर्म की बात करते हैं। तो लैंड फॉर्म मतलब भूमि वाला याद रखिएगा, ठीक है। तो लैंड फॉर्म शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, याद रखना है। अब इसी में जो एल से क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। ए से क्या होता है, द एल्टीट्यूड होता है। और एन से क्या होता है, नियरनेस फ्रॉम सी होता है, मतलब समुद्र के निकट होता है। डी से क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड मतलब पवनों की दिशा होता है। एफ से क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। तो इस तरह से बात बताया हुआ है। तो जरूरी है इससे जोड़कर समझिए क्लाइमेट शब्द का। जैसे एल, अब एल शब्द क्यों आया? एल का अर्थ होता है लैंड फॉर्म। तो इसमें लैंड फॉर्म में एल शब्द जो है क्यों है, तो लैटिट्यूड है जो कि मैं बता चुका हूँ। चलिए लॉन्गिट्यूड नहीं लैटिट्यूड है, अक्षांशीय स्थिति पे है ना, इसलिए अवस्थित है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून को सामान्य दिशा क्या होता है? बताइए फटाफट, आप ही बताइए। तो भारत में अगर ग्रीष्मकालीन मानसून है तो इसका सामान्य दिशा क्या होता है बताइए। अब मैं इसमें डिटेल नहीं करूंगा, सिर्फ एमसीक्यू करवा रहा हूं। तो बताइए कितने नंबर आते हैं, कमेंट करिएगा। तो बताइए कितना होगा। भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसकी सामान्य दिशा बताइए। उत्तर होगा कि दक्षिण पश्चिम होगा? तो दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दोनों होगा, मतलब साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों होंगे। ये हो गए। अब पांचवें प्रश्न का जवाब दीजिए। अब मैं कुछ इसमें जानकारी नहीं दूंगा। पांचवा प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा किसके प्रभाव से होती है? मेरे पढ़ने से पहले आप जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूँ कमेंट पे, मैं हमेशा रहूंगा क्योंकि एमसीक्यू आ गया ना, तो कमेंट पे बैठा रहूंगा। तो भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा जो है किसके प्रभाव से होता है? एक से दो बार पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। तो बताइए क्यों पड़ता है? विक्षोभ का नाम सुने होंगे, तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पड़ता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न बताइए, भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? शरद ऋतु में वर्षा होती है, इस चार ऑप्शन के जवाब दीजिए। कौन से स्टेट में होता है, भारत का कौन सा राज्य में? प्लीज कमेंट करें। तो शरद ऋतु में वर्षा मतलब ठंड के समय वर्षा, तो हम जानते हैं पंजाब में भी होता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में होता है। तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा दे दिया, इसलिए इसको काट दीजिए। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है बी, इसलिए इसको भी दे दीजिए। तो पंजाब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तीनों अगर एक साथ रहें तो वहाँ शरद ऋतु में वर्षा होती है। उसका प्रभाव हम लोग को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये सब दिखता है। सातवां प्रश्न है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा अगर पूछ दे तो बताइए कितनी होती है? तो आप इस ऑप्शन के हिसाब से प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 125 सेमी होगा। क्या होगा? 125 सेमी। आठवां प्रश्न का जवाब दीजिए। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा अगर पूछे तो इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए कहाँ होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के सिवा कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा। तो इसमें मेघालय है नहीं है, लेकिन मेघालय नहीं है तो पश्चिमी घाट है ना जी, पूर्वी हिमालय है ना जी, तो यहाँ होगा। तो याद रखिए पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय ये सब क्षेत्रों में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए 9वें प्रश्न का जवाब दीजिए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की जलवायु है?
इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए फटाफट। 9वां प्रश्न का जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम जानते हैं कि हमारे जो भारत में है उष्णकटिबंधीय मौसमी जलवायु पाई जाती है ना? याद रखना है। तो उष्णकटिबंधीय मौसमी जलवायु अगर बोले तो कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे मानसून जलवायु कहा जाता है हमारे भारत को। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में कौन सी पवनें चलती है? कौन सी पवनें चलती है? कमेंट करें। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप पर जो ग्रीष्म ऋतु होता है, गर्मी का ऋतु आता है, उस समय कौन सी पवन चलती है? पूछ रहा है आपसे, बताइए। तो हम जानते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून चलता है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून चलता है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगा 10वां प्रश्न का। 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है कि व्यापारिक पवनें किनके हैं, किन अक्षांशों के बीच बहेगी? तो हम जानते हैं 0 से 30 डिग्री तक बहेगी। मतलब अगर पूछे थे कि व्यापारिक पवन का बताइए, तो उत्तर से दक्षिण अक्षांश में तो बहती है, तो हम बताएंगे 0 से 30 डिग्री, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाएंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछते, नहीं छोड़िए, अभी डिटेल नहीं बताना है, अभी एमसीक्यू करवाना है। 12वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें या पवनों को क्या कहा जाता है? तो हम जानते हैं उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ में। देखिए दक्षिणी गोलार्ध के मध्य में बहने वाली पवन जो पवनें हैं उसे उत्तर दक्षिण अक्षांश के मध्य कहते हैं हम लोग, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछ रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में हम दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहेंगे। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अगर आ गया तो ये उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी आ गया मतलब साउथ ईस्ट आ गया तो हो गया ये दक्षिण मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। और यही नॉर्थ ईस्ट आ गया तो समझिए उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। क्लियर? दोनों मैंने क्लियर कर दिया। अगर इसी में लीजिए यही क्लियर हो गया, दक्षिण गोलार्ध की मतलब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट सवाल, जवाब दीजिए। तो हम जान गए दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, क्योंकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तो हम जान गए कि उत्तरी गोलार्ध का है। चलिए ये तो क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए पूछते 14 प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो भारत के उत्तरी मैदान तरफ जाइएगा ना, ठीक है, तो उत्तरी मैदान तरफ जा रहे हैं तो वहां पे एक पवन बहती है, तो क्या कहिएगा? तो उत्तरी पवन जो गर्म और शुष्क हवा में बहती है उसे लू कहते हैं। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए 15 प्रश्न है और ये जलवायु का एक सीरीज जो है समाप्त हो रहा है और इसी में दूसरा सीरीज, तीसरा सीरीज, चौथा सीरीज है। भारत में मानसूनी जलवायु किसके कारण होती है? बताइए, मानसूनी जलवायु जो होती है किसके कारण होती है, बता सकते हैं? तो हम इसके बारे में बता देते हैं। 15वां प्रश्न का जवाब दीजिए और बताएंगे, प्लीज कमेंट करेंगे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। तो दक्षिण पश्चिम में बहता है तभी तो होता है ना। चलिए ये हो गए। अब हम पहला प्रश्न और देखेंगे। अब एक सेट हो गया, दूसरा सेट है 12 क्वेश्चन का। फिर ऐसे ही मतलब 15-15 क्वेश्चन का एक जो सीरीज में बनाता हूँ ऑनलाइन का, उसका 12 क्वेश्चन इस एक पेज का, फिर दूसरे पेज का। तो इस तरह का क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए और टॉपिक भी है। चलिए तो पहला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मतलब पश्चिम बंगाल और असम में जाइएगा ना तो वहाँ पे एक पवन बहता है गर्मी में, तो उसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। जैसे हम लोग बिहार में लू कहते हैं, है ना? तो आप बताइए कि पश्चिम बंगाल और असम में क्या कहा जाएगा? तो काला वैशाखी कहा जाता है, और काला वैशाखी भी कहा जाता है और वहाँ पे चाय वर्षा भी कहा जाता है, ठीक है? ग्रीष्म ऋतु में जो मौसम होता है, चाय वर्षा के रूप में हम लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए दूसरा प्रश्न पूछे, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन-सा है? तो सबसे ज़्यादा तो हम मेघालय, तो सबसे कम लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए। इसी तरह तीसरा प्रश्न बताइए। तीसरा प्रश्न है कि कोपिन, कोपिन क्या है बताइए? कोपिन ऐसे बोलते हैं, कोपिन में फिर से बढ़िया से, कोपिन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में, क्लाइमेट को बांटा गया? कोपेन ने किया था। तो उस समय 5 वर्गों में बांटा था। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए होंगे। अगर मान लीजिए चौथे प्रश्न को देखिए, मेरे पढ़ने से पहले आप आंसर का कमेंट कर देंगे। जलवायु निर्धारण के आधार पर
आधारों में कौन शामिल नहीं है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन शामिल नहीं है? तो जलवायु निर्धारण जब हो रहा था, उस समय इसमें कौन नहीं है? तो आपको ये याद रखना होगा कि जलवायु निर्धारण का आधार कितना है? तो 3 ही है और 3 है तो कौन-कौन है? देखिए वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, ये इम्पोर्टेंट है। बताइए, तो 3 है, मतलब जलवायु निर्धारण के आधार पर पूछे तो 3 बताना है। कितना बताना है? 3। कौन-कौन है? आगे ये जान लीजिए। तो वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, ये पहला हुआ। दूसरा है वार्षिक एवं मासिक वर्षा, दूसरा हुआ। तीसरा हुआ वनस्पति। तो ये 3 हो गए, लेकिन अब इसमें से क्या है? वार्षिक तापमान है? एकदम है। वार्षिक वर्षा है? एकदम है। वनस्पति है? है। लेकिन मिट्टी का बनावट ये कहाँ से आएगा? तो ये जलवायु निर्धारण के कोई मतलब नहीं है। तो शामिल नहीं है मिट्टी की बनावट। क्लियर हो गए। वार्षिक तापमान, वार्षिक वर्षा, वनस्पति, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें 5वें प्रश्न की, 5वां प्रश्न को बताइए कि भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है? तो भारत का पश्चिमी तट जो है किस प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है? बताइए, कमेंट कीजिए। तो हम बताएंगे कि अगर मान लीजिए पूछ रहे कि भारत का पश्चिमी तट की बात करेगा, ठीक है, किसकी? पश्चिमी तट का, तो बताइए। तो हम बताएँगे लघु जो शुष्क ऋतु होते हैं ना और वाची मानसून जलवायु होते हैं, वही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? तो लघु शुष्क ऋतु अगर पूछे तो समझ जाइए पश्चिमी घाट की बात हो रही है, पश्चिमी तट की बात हो रही है। पश्चिमी तट मतलब गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिम तट में ये जो है लघु शुष्क ऋतु होती है। लघु शुष्क ऋतु जलवायु कहिए, लघु शुष्क ऋतु मानसूनी जलवायु कहिए। समझ गए? तो ये ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएँगे आंसर सही है। ये सब सवाल पूछा हुआ है, ये खेल नहीं समझना है कि नहीं पूछता है, पूछा हुआ है। आप नहीं तो प्रीवियस ईयर कितनी भी पलट के देख लीजिए। क्या होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते और ये सवाल आता है तो लगता है कि कहाँ से पूछा है? पूछा तो इसी से है, कहाँ से पूछेगा? अब देखिए एस, एएस क्या होता है? अब बताइए, एस के बारे में जानते हैं? ये मौसम है, ये सब वर्ण संकेत होता है। ये बाँटा गया है वर्ण में, कैटेगरी में बाँटा गया है। याद रखिएगा, एक तरह से उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वर्ग में बाँटा है, तो शॉर्ट में एएस बोलते हैं। इसी को हम अगर इसका पूर्ण नाम बोलें, अगर देखा जाए तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु को ही बोला जाता है एएस। इसे संकेत के रूप में, एक सिंबल के रूप में दिया गया है। तो एएस प्रकार की जलवायु भारत में किस भाग में पाई जाती है? तो आगे तो ये पता होना चाहिए कि एएस जो है, ये है क्या? तो ये लघु ना होकर एएस जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु है। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु कहाँ होता है? किस क्षेत्र में? तो तमिलनाडु और कोरमंडल में। तो तमिलनाडु और कोरमंडल तट में। शुष्क क्या? शुष्क मतलब ठंडा, ठंडा के समय। तो कहाँ? तमिलनाडु और कोरमंडल तट में ना होगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगर मान लीजिए ठीक है, एएस मतलब हम समझ गए। अब 7वां क्वेश्चन है एडब्ल्यू। अब बताइए एडब्ल्यू क्या है? पता है आपको? ये मानसून से संबंधित है, क्लाइमेट पढ़ रहे हैं उससे। और ये सब जो है सिंबल है, अगर ये सब नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा? तो बताइए एडब्ल्यू कैसा लग रहा है क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। तो एडब्ल्यू जो है इसे हम शॉर्ट में उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु बोला जाता है एडब्ल्यू को। इसी का शॉर्ट में बोल दिया है एडब्ल्यू। अब बताइए एडब्ल्यू जलवायु जो है भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हम जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जो पाया जाएगा वो कर्क रेखा के दक्षिण में पाया जाएगा। मतलब कर्क रेखा के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पहला प्रश्न, ये भी सही हो गया। चलिए, अब इसी तरह बताइए, थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि ये इस तरह का तो टॉपिक पढ़े नहीं है, तो ये है क्या? तो लेकिन जो पढ़े होंगे, जिनका ज्योग्राफी होगा वो तो समझ रहे होंगे। तो देखिए, स्टेट में जिनका ज्योग्राफी है वो पढ़ के जो है ज़रूर आएगा। देखिए बीएसएचडब्ल्यू बोलते हैं, ये शॉर्ट में वर्ण संकेत दिया गया है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है आगे ये जान लीजिए तभी बता पाइएगा। क्योंकि बीएसएचडब्ल्यू जो प्रकार है, प्रकार की जो है जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो बीएसएचडब्ल्यू का जलवायु कहाँ पाया जाएगा? गुजरात में, पश्चिम राजस्थान में, पंजाब के कुछ भागों में। ये तो हम जान गए, आंसर लगा दिए टिक, ठीक है? लेकिन है क्या? तो ये बीएस हो गया ना, तो वैसे ही अर्ध शुष्क स्टेपिस जलवायु हो गया। स्टेपिस घास का नाम सुने होंगे ना, उसी तरह स्टेपिस जलवायु हो गया, मानसून हो गया। अब देखिए फिर आ गया, अब इसमें बताइए कि अब आ गया बीडब्ल्यू, एचडब्ल्यू आ गया। पहले था, क्या था? बीएसएचडब्ल्यू था, अब बीडब्ल्यू, एचडब्ल्यू है। तो ये है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है? तो मरुस्थलीय जलवायु अगर पूछते तो किस प्रकार की जलवायु है जो कि कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पाया जाएगा? मतलब प्रकार की जलवायु है तो कहाँ पाई जाएगी? तो जैसे ही उष्ण मरुस्थलीय जलवायु आएगा तो राजस्थान, और राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाएगा। चलिए, इसका पूर्ण रूप जानिएगा ना तो कभी-कभी शॉर्ट में दे देता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि गंगा के मैदानों
और पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की क्लाइमेट जो है पाई जाती है, बता सकते हैं? तो किस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है, प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम बताएँगे गंगा के मैदान और पूर्वी राजस्थान में जो है शुष्क शीत ऋतु पाई जाती है, जिसे हम CWG बोलते हैं शॉर्ट में। ये वर्ण संकेतक है। 11वां प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? बताएँगे? तो हम बताएँगे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो है लघु ग्रीष्म शीत ऋतु पाई जाती है, जिसे हम शॉर्ट में सिंबल के रूप में DFC बोलते हैं। है कि नहीं? ऐसे ही दे देता है कभी-कभी DFC दे देगा, तो हर ढंग से मैं करवा दे रहा हूँ जिससे कि अगर आए, तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ नहीं है और वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना 99% है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? तो हम जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी अगर आ जाए, तो हम वहाँ पे जलवायु अगर पूछे, तो ध्रुवीय जलवायु बोलेंगे, ध्रुवीय तुल्य जलवायु बोलेंगे, जिसे हम ई से इंडिकेट करते हैं, है ना? ये हो गए। अगर मैं बात करूँ 13वें प्रश्न का, 13वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन-सी जलवायु पाई जाती है? तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र अगर आ जाए, तो हम बता देंगे कि वहाँ पे ईटी पाई जाती है, ईटी जलवायु पाई जाती है, मतलब टुंड्रा तुल्य जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो लगाए, वो सही लगाए। 14 प्रश्न बताइए ITCZ, बताइए ITCZ का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? बताएँगे? तो इसका आप जानते हैं बहुत अच्छे से, बताइए। निम्न वायुदाब पट्टी कहा जाता है। तो निम्न वायुदाब पट्टी कहा जाता है, तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम बताएँगे कि इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन ज़ोन बोला जाता है। तो कहाँ है? इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन ज़ोन बोल दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाए, वो सही लगाए। ठीक है? तो ये हो गए समाप्त। 15वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, ये जान लीजिए। ITCZ जो कि हम इसका फुल फॉर्म पढ़े, जिसे हम इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन ज़ोन बोलते हैं, है ना? कंजर्वेशन ज़ोन बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्षेत्र में कौन-सी पवनें आपस में मिलती है? तो यहाँ पे ITCZ में कौन-सी पवनें मिलती है? तो उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी दोनों जो व्यापारिक पवनें हैं, वो मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाए, वो सही लगा दिए, तो आप सही हो गए। ये हो गए। अब चलिए मानसून, इसी में जलवायु में ही मानसून पढ़ेंगे और मानसून जो कि क्लाइमेट में ही आता है, उसका एक टॉपिक यहाँ पे भी मैंने बनाया है। तो पहला प्रश्न है कि भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो भारत में जो है दक्षिण-पश्चिम जो मानसून होते हैं, उसका समय सामान्यतः कब से कब बताया गया है? मतलब मंथ पत पूछ रहा है। तो आप बताइए, प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा सवाल नहीं है, ये सवाल अंतिम सवाल है और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो हम जानते हैं जून से सितंबर जो समय होता है, वो समय सही होता है। तो ये हो गए क्लियर। अगर मान लीजिए इसी में सवाल अगर दूसरा पूछ रहा है कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? बता सकते हैं? दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए, तो हम अवश्य देंगे दूसरा प्रश्न का जवाब, जो कि केरल में होता है। तो आगमन सबसे पहले हम केरल में लगाते हैं, उसके बाद ही कहीं हम बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति अगर पूछे, तो छोटा नागपुर पठार हमको टिक लगा के चलाना है। अगर इसी में बात करें चौथे प्रश्न का, चौथा प्रश्न है कि तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? बता सकते हैं? समान रूप से जो महीना होता है, वो बताना है। तो हम बता देंगे बहुत अच्छे से कि नवंबर, दिसंबर, जो ऑप्शन नंबर बी लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। पाँचवां प्रश्न है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख घटक हैं, कौन-कौन से हैं? तो हम जैसे ही घटक की बात होगी, तो हम तिब्बत पठार याद रखेंगे, जिसे हम जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, एल नीनो भी बोलते हैं,
याद रखिएगा। तो मतलब भारतीय मानसून जो होते हैं, भारत का जो मानसून है, को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट रूप से जो घटक होते हैं, कौन-कौन हैं? तो देखिए, तिब्बत के पठार भी हैं, जेट स्ट्रीम भी हैं और एल नीनो या लाल नीनो, ये भी आपका मानसून से प्रभावित होता है। तो मतलब उपरोक्त में से सभी डी आंसर जो लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। छठे प्रश्न की बात करेंगे कि उत्तर पूर्वी मानसून में जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन-सा है? तो हम बताएँगे कौन? उत्तर पूर्वी में मतलब नॉर्थ ईस्ट में कौन है? इसमें जगह पे है, ऑप्शन में जवाब दीजिए। तो हमें तो दिख नहीं रहा है, तो हमको दिख रहा है तमिलनाडु कोरमंडल तट। देखिए, सवाल है कि भारत के किन क्षेत्रों में औसत जो वार्षिक वर्षा होती है, जिसे हम 200 मिमी होती है, वो बताइए किसकी होती है? 200 मिमी बता सकते हैं? तो हम बताएँगे जम्मू कश्मीर और पश्चिम राजस्थान में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। अगर मान लीजिए यही 8वां प्रश्न आपको दिख रहा है, तो 8वां प्रश्न बताइए कि अमृतसर और शिमला जो है लगभग समान अक्षांश पर स्थित होते हैं, समान लैटीट्यूड पर स्थित होते हैं। होने के बावजूद उनकी जलवायु में अंतर का मुख्य कारण क्या है? दोनों में अमृतसर और शिमला एक ही जगह पे है, एक ही लैटीट्यूड पे है, लेकिन अंतर है दोनों में, बताइए। तो अंतर जब है, तो क्यों है? सवाल बनता है, तो उनकी ऊँचाई में भिन्नता होती है। अमृतसर और शिमला में ऊँचाई में भिन्नता है, सही बात है। अमृतसर कहाँ नीचे ढलकाओं पे बेचारा है। 9वां प्रश्न है, मतलब समानता रूप से है। 9वां प्रश्न है अधिकतम दैनिक तापांतर। अधिकतम जो दैनिक तापांतर है, भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर जो है भारत के किस क्षेत्र में पाया जाएगा? तो पूर्वी जेट प्रवाह में कि कहीं और? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ही ना पाया जाएगा दैनिक रूप से, है ना? 10वां प्रश्न है मानसून के प्रस्फोट, ठीक है? भ्रष्ट ऐसे बोलते हैं, भ्रष्ट मतलब प्रस्फोट माना जाता है। तो सिंपल 10वां प्रश्न का पूर्वी जेट माना जाता है, जेट प्रवाह माना जाता है, ये जानते हैं। अगर मैं बात करूँ 11वें प्रश्न का, तो देखिए आ गया लाल नीनी, मतलब लाल नीनी बोल दीजिए या लाल नीना बोल दीजिए। घटना का संबंध किससे है? तो मानसून से ही होगा, ये भी हम जानते हैं और याद रखिएगा प्रशांत महासागर से भी होगा। सागर के तापमान से और भारतीय मानसून की तीव्रता से दोनों बताई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगाएँगे तो सही हो जाएगा। अगर एल नीनो आ जाए, अब लाल नीनो पढ़ लिए तो एल नीनो पढ़ लीजिए, का प्रभाव समानता कैसा होता है? तो समान वर्षा में कमी होती है, मतलब वर्षा में कमी, वर्षा में वृद्धि नहीं। ये हो गए अंतिम प्रश्न और मानसून समाप्त हो गई। और ये आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या बिहार एसएससी करें या बीपीएससी करें या आप रेलवे की तैयारी करें, अगर टॉपिक वाइज़ पढ़ के जाते हैं तो 100% होने की संभावना है।